नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, यानी कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर पैच में बाल झड़ जाना या पर्टिकुलर एरिया में स्कैल्प में छोटे से एरिया में बालों का न होना या बिल्कुल रूप से चले जाना, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं वो बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है, जैसा कि लाइकेन प्लेनस या सोराइसिस में होता है। यह उसी प्रकार का जो बॉडी रिस्पॉन्स है या इम्यून रिस्पॉन्स है। और कई प्रकार के जैसे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेरिडिटरी कॉज भी इनमें से एक है। मान लीजिए पैटर्नल या मैटरनल साइड में या आपके पेरेंटल साइड में किसी में एलोपेशिया एरियाटा की कंप्लेंट रही हो तो आपको भी होने की संभावना पूरी है। साथ ही साथ जो दूसरा कारण है वो है फंगल इन्फेक्शन। कई पेशेंट्स में देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन स्कैल्प में होने के बाद में या उसके ठीक होने के बाद या उसके साथ में ही एलोपेशिया एरियाटा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ एक या दो जो कॉजेज़ हैं यही मेन कॉजेज़ है, और कई कई पेशेंट्स में बिना किसी फंगल इन्फेक्शन के या बिना किसी कॉज के भी ऐसे ही एलोपेशिया एरियाटा डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं एलोपेशिया एरियाटा के टाइप्स के बारे में। यह एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और इसका जो अपीयरेंस है वह राउंड सर्कुलर पैच के रूप में आता है। स्कैल्प में किसी पर्टिकुलर जगह से स्कैल्प के बाल जो है वो पूरी तरह से चले जाएंगे, झड़ जाएंगे, और वो एकदम चिकना राउंड पैच बन जाएगा जो एक ग्लेज्ड होता है। और यह सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। जैसा इसका अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर सिंगल पैच में है तो उसे मोनोलोक्यूलरिस बोलते हैं, मोनोलोक्यूलरिस एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। अगर यह मल्टीपल में होता है तो इसको मल्टीलोक्यूलरिस एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। अगर स्कैल्प पूरे के बाल आपके झड़ गए हैं एलोपेशिया एरियाटा की वजह से तो इसको एलोपेशिया एरियाटा टोटलिस बोलते हैं। अगर यही जो अपीयरेंस है आपका फुल बॉडी आता है, या मान लीजिए हेड टू टू आपके हेयर जो है वो झड़ गए हैं एलोपेशिया एरियाटा की वजह से, तो इसको एलोपेशिया एरियाटा यूनिवर्सलिस बोला जाता है। तो यह कुछ टाइप्स थे एलोपेशिया एरियाटा के। अब बात करते हैं जो कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनको मैं अपने क्लिनिक में रूटीन में यूज़ करता हूं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 आपको 30 नंबर ग्लोब्यूल में या बिल्स में बनवा लेना है, और फॉस्फोरस 30 का आपको 5-5 गोली सुबह शाम सिर्फ एक हफ्ते के लिए लेना है। उसके बाद में फॉस्फोरस 30 को आप यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी जो दवा है जिसको आपको रूटीन में रेगुलर यूज़ करना है, इसको 2 से 3 महीने यूज़ करना है। फॉस्फोरस को ही एक हफ्ते तक यूज़ करना है, बाकी सारी दवाइयों को आपको 2 से 3 महीने लेना है। तो दूसरी दवा जो है उसका नाम है सिलीनियम 30 और विज़बाडेन 30। इन दोनों दवा को आप मार्केट से परचेज कर लेंगे और एक खाली फाइल में बराबर मात्रा में मिला लेंगे। इन दोनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में 50-50% मिक्स करके, और इस मिक्सर को आपको 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार पीना है। 10 बूंद सुबह लेंगे, 10 बूंद दोपहर में लेंगे, तथा वैसे ही 10 बूंद शाम को या रात को लेंगे। तीसरी जो दवा है वो है रैकवेक कंपनी का कॉम्बिनेशन है जिसको R89 कहते हैं, लिपोकोल नाम से आता है। और इस दवा का भी आपको 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। चौथी जो दवा है वह एक लगाने की दवा है। यह भी एक प्रकार का मिक्सचर है, 2 दवा का मिक्सचर है। पहली दवा इसमें मिली हुई है सिनोथस अमेरिकाना क्यू, और दूसरी जो दवा है वह है जैबोरेंडी क्यू। इन दोनों दवाओं को आप मार्केट से परचेज करके किसी इक्वल क्वांटिटी में मिला लेंगे, और इस मिले हुए कॉम्बिनेशन को करीब 15 ml जैबोरेंडी लेंगे और 15 ml सिनोथस लेंगे। इन दोनों को मिक्स करके 30 ml बॉटल में, और यह 30 ml मिक्सर जो है आप करीब करीब 200 ml का नारियल तेल का बॉटल है उसमें मिक्स करके रख देंगे, और जब भी ऑयल यूज़ करें तो यही मिक्सर आपको यूज़ करना है।
जिससे कि आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो काफ़ी जल्दी मिलने लगेगी। तो इस प्रकार से ये 4 मेडिसिन थी। पहली थी फास्फोरस 30, जिसको आपको 1 हफ्ते तक ही यूज़ करना है। बाकी सेलेनियम विस्बाडेन और R89, इनको आपको कंटिन्यू 2 से 3 महीने यूज़ करना है, जब तक कि पूरी तरह से बाल ना आ जाए। एक बात हमेशा नोट करिएगा, जब भी नए बाल आएंगे या न्यू हेयर फॉलिकल डेवलप होंगे तो वो शुरुआत में आपको वाइटिस आएंगे, उसके बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा वो ग्रे होंगे और ग्रे के बाद में ब्लैक कलर ले लेंगे। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मेरे हेयर जो फॉलिकल आ रहे हैं नए वो वाइट आ रहे हैं या ग्रे आ रहे हैं तो अब मैं क्या करूं, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। यह धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये थी एलोपेशिया एरियाटा के बारे में पूरी जानकारी और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।